शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दान्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्रीमन्नारायण। आज माघ मास की अमावस्या है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके माँ गंगे में स्नान किया जाता है तो अनंत गुण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे माँ गंगे में दर्शन करने का, माँ गंगे में स्नान करने का, माँ गंगे के जल का पान करने का 3 फल प्राप्त होता है। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, सुभग स्वर्ग सोपान सबके मन भावत, दर्शन मंजन पान त्रिविध भय ताप मिटावत। हे माँ गंगे, ये काशी की जो सीढ़ियाँ है वह स्वर्ग की सीढ़ी जैसी है, और तुम्हारे में जल में अगर स्नान कर लिया जाए तो दैविक ताप दूर होता है, तुम्हारा दर्शन कर लिया जाए तो दैहिक ताप दूर होता है, और तुम्हारे जल का पान कर लिया जाए तो भौतिक ताप दूर हो जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी बताया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। माँ गंगा जो है सब प्रकार के सूल, सब प्रकार के कष्ट दुख दर्द को दूर करती है और सब प्रकार के सुख और शांति और आनंद को प्राप्त कराती है। तो माँ गंगे का अगर दर्शन हो जाए उससे लाभ है, अगर जल का पान हो जाए उससे भी लाभ मिलेगा, स्नान हो जाए तो और उससे भी फल मिलेगा। अगर माँ गंगा सुलभ नहीं हुई काशी में, प्रयागराज में, या कहीं भी सुलभ नहीं हुआ स्नान करने का, दर्शन करने का, पान करने का, तो आप घर पर भी पानी में गंगा जल डाल करके उसमें पानी मिला करके अगर स्नान करते हैं तो गंगा जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अगर वह भी संभव नहीं है तो श्री देवी भागवत महापुराण में ऐसी चर्चा आई है कि अगर स्नान करने के समय 3 बार हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे का उच्चारण कर लिया जाए तो माँ गंगे में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब रही बात स्नान करने की विधि, तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, उसी में नाक साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, आँख साफ करते हैं, शरीर की गंदगी को उसी में निकालते हैं, और स्नान करने के बाद कपड़ा भी उसी में धो करके गंदगी करते हैं। लेकिन माँ हमारी पूजनीय है, वंदनीय है, गंगा हमारी आदरणीय है, इसलिए देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि एक मौसल स्नान होता है। मौसल स्नान उसको कहा जाता है कि गंगा जी में प्रवेश करने के समय माँ गंगा को प्रणाम करें, और प्रवेश करने के बाद 1 बार 2 बार या 5 बार सिर्फ डुबकी लगाएं और हाथ के अंगों को न हिलाएं, और पुनः बाहर निकल करके आप कपड़ा बदलें और उस नहाए हुए कपड़ा को घर पर लेकर के निचोड़ें। तो इसको मौसल स्नान कहा जाता है, और मौसल स्नान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह से मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करें, चाहे जिस किसी प्रकार हो, और दान पुण्य धर्म करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा जो है वासुदेव भगवान की पूजा मानी जाती है। और मौनी अमावस्या के दिन अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करें, जीवन को अपने संयमित रखें, तो इस मौनी अमावस्या के दिन अधिक से अधिक आपको फल प्राप्त होगा और आपका जीवन सुखी, शांत और स्वस्थ होगा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शानंद रहें। मौनी अमावस्या पर हमारी यही हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्रीमन्नारायण।